अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेती दे नाल मैं हां तुहाडा मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन जी। किसान वीरो क्या हाल हवाले ठीक ठाक हो, खैर वाफियत है, सदा खुश रहो, हसदे वसदे रहो। ये रौनकां ये बहारां ये सब तुहाडे नाल हैं। तुसा खुशहाल हो तो पूरी कौम खुशहाल है। किसान वीरो अज दा जो साडा टॉपिक है वो तुहाडी बड़ी अहम फसल है, इस मुल्क की अहम फसल है और ये मुल्क की मईशत का जो सब तो ज़्यादा इनसार है वही फसल से, और वो फसल है कपाह। कपाह की इब्तदाई मरहले की हिफाजत किवें करनी है, अज असीं इहदे उत्ते गाल मुहाल करनी है। और सारे नाल जिहड़े मौजूद हैं मेहमान, पहले मैं तुहानूं उन्हां दा तारफ करवा देवां। मेरे नाल मौजूद हैं माहिर ज़राअत महमूद अयाज खान साहब। शुक्रिया जनाब महमूद अयाज खान साहब, तो तशरीफ घेना है अज और सारे किसान वीरावां को अच्छे अच्छे मशवरे दे सो अज जी। किसान वीरो महमूद अयाज खान साहब ज़राई माहिर सारे नाल मौजूद हैं और कपाह के एक्सपर्ट हैं। बड़े अरसे तो इन कपाह वास्ते जिहड़े अपनी खिदमात हैं वो ज़राअत के शोबे सर अंजाम लेंदे पैन। किसान वीरो इन्हां नाल गाल मुहाल करने वास्ते, इन्हां कोलों कपाह के हवाले नाल मुफीद मशवरे लैण वास्ते और इन्हां कोलों अज ऐसे सवाल करो कि जदीद टेक्नोलॉजी तुहाडे तक मुंतकिल करन। किसान वीरो मैं इन्हां नाल गाल मुहाल करने वास्ते तुहानूं अपना नंबर दसा रहा। नंबर साडा है 061 450 44 82 और जिहड़े वीर पाकिस्तान तो बाहर बैठे हैं, अगर वो कोई गाल मुहाल करना चाह रहे हैं वो अपना नंबर नोट कर लें। उन्होंने वास्ते नंबर है 0092 61 मिला के 450 44 81 जी। किसान वीरो कपाह की फसल साडी अहम फसल है, इहदे आखण की लोड़ नहीं। हर सारा किसान वीरा किसान की जी सारी कपाह की फसल है जितनी उनको अहमियत देंदा है और उनके वास्ते जितनी मेहनत करता है इतना दूजे फसलों वास्ते नहीं करेंदा। अज अस उन फसल को किवें बेहतर करना है और हिफाजती तदाबीर क्या अख्तियार करने कि इब्तदाई मरहले से सारी कपाह बेहतर होवे। चलते हैं महमूद अयाज खान साहब को और उन्होंने को पूछते हैं महमूद अयाज खान साहब एक दफ़ा वाल तुहाडा शुक्रिया और सारे किसान वीरावां को ये दसो कि कपाह की बिजाई काफ़ी हद तक मुकम्मल थी चुकी है, कोई तो अगेती कपाह है सारे भिरा की करें जी हुण सीजनल कपाह है इन टाइम जो लोग काश्त करेंदे पैन वो क्या हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें कि उन्होंने फसल बेहतर थी सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं किसान भाइयों के साथ बात कर सकूँ। आपने जिस कपास का जिक्र किया है, जिस फसल का जिक्र किया है, हमारे मुल्क के लिए इस फसल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह आपने बताया कि कपास की अहमियत बहुत ज़्यादा है। माहिर माशियत हमारे मुल्क के हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी मईशत से कपास की फसल को निकाल दिया जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। बिल्कुल, लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये सिर्फ इससे कपड़ा नहीं बनता, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी ज़मीन मुल्क के जो 80% ज़मींदार है उनकी मईशत का दारोमदार जो है वो कपास के ऊपर है। लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जिस तरह जो सवाल आपने पूछा है कि जी इब्तदाई दिनों में इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो कपास के इब्तदाई दिन शुरू होते हैं ज़मीन की तैयारी से और ये जो पहला मरहला है 40 दिन का, ये बहुत अहम होता है। पहले 40 दिन कपाह की फसल वास्ते इंतहाई अहम है। इनदे विच कई किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि पहले 40 दिनों में इसने जो पैदावार देनी होती है उसका ये फैसला खुद करती है। पहले चरणों में 60% पैदावार का फैसला ये 40 दिनों में करती है। बाकी जो 40% है पैदावार, वो बाकी जो दिन हैं तकरीबन 80 दिन हैं, उसमें वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो पहले 40 दिन अहम है। इस 40 दिनों में हम करते क्या है, नंबर 1 या इसको मसाइल कौन कौन से आते हैं। मसाइल में सबसे पहले जब ज़मीन की तैयारी करते हैं तो बाज़ औक़ात ज़मीन बड़ी सख्त होती है। ज़मीन का इंतखाब अच्छा भी ज़रूरी होना चाहिए, मेरा ज़मीन होनी चाहिए जी। फिर उसकी तैयारी बहुत अहम है, तैयारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जब हम तैयारी कर लें फिर उसके बाद बिजाई का मरहला आता है। बिजाई में सबसे अहम चीज़ बीज है, बीज का इंतखाब कि आप कौन सा बीज इस्तेमाल, मौसम के हवाले से, महीने के हवाले से, अगेती पछेती काश्त के हवाले से हमें बीज का इंतखाब करना पड़ता है। ठीक जी। अब जब हम बीज का इंतखाब करते हैं फिर उसकी बिजाई करते हैं। जब ज़मीन में हम फिर वो खादों का मरहला आता है, खादें डालना पड़ती है। मैं उसके बाद बिजाई जब हम करते हैं, जब बीज हम ज़मीन में डालते हैं तो फिर बीज ने उगना होता है। अगर बीज को अच्छी ज़मीन मिले, यानी ज़मीन अच्छी तरह से तैयार हो, नरम हो, तो बीज अच्छे तरीके से बाहर निकलेगा। अगर ज़मीन जो है वो सख्त हो तो बीज को निकलने में बहुत कुव्वत सर्फ करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा
और उसमें जो एनर्जी होती है उसको ज़्यादा सर्व करना पड़ेगी, और वो वाले नाल जी मायरा जमीन है जर्मिनेशन है जी। वो ना सख्त उस तरह नहीं होगी। कोई ना कोई बीज बेच रहा है ना, हाँ, और अगर होगी भी तो चूंकि उसने अपनी कुव्वत इस्तेमाल कर ली होगी, ताकत खत्म थी गई ताकत उसकी कम हो चुकी होगी, तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी। पहला मरहला जो है वो ये है। अच्छा खान साहब इन दे विच तो एक भाई मैं जनाब को पूछता कुछ सा बिराड़ दे बीज को जहर लेन जी, उनका क्या फायदा है इन टाइम इन मरहले ते जिले बिजाई थी नहीं पे होंगी? देखिए उसकी ये बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब जैसे ही बीज से पौधा बनता है और वो ज़मीन से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कई दुश्मन हमलावर होते हैं, जो उसके दुश्मन वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। उससे बचाने के लिए हम उसको जहर लगाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि तकरीबन 30 से 45 दिन तक वो अपने मुख्तलिफ दुश्मनों जिस तरह थ्रिप्स है या जैसे है जो सकिंग इंसेक्ट्स हैं उससे वो बचता है। उससे बचाव के लिए हमें वो जहर लगाना पड़ता है। एक अहम जहर है हमारे पास जिसका नाम लांचर है, लांचर 70 WS। वो 10 ग्राम फ़ी किलो अगर इस्तेमाल किया जाए तो उगने के बाद, उगने से लेके तकरीबन 30 या 45 दिन तक मौसम के मुताबिक वो अपने दुश्मनों से महफूज रहता है, थ्रिप्स से महफूज रहता है, जैसिड से महफूज रहता है। ये बीज के ऊपर जहर लाने का मकसद है कि अगले 40 दिन जिले निकलने के बाद फसल सारी बीमारी तो महफूज रहे और बीज जो है सारा वो भी मकसद ताकतवर। जी हाँ, अगर वो इब्तिदाई दिनों में बीमारी से महफूज रहेगी तो उसकी बढ़ोतरी अच्छी होगी और आने वाले दिनों में वो पैदावार अच्छी देगी। अगर इब्तिदाई मरहले में उसके ऊपर अटैक हो जाए और वो फसल जो है कमज़ोर हो जाए तो फिर हमें उसको अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अच्छी खुराक देना पड़ेगी और मज़ीद हमें जहर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। लिहाजा एक जिस तरह एक बच्चे को टीका लगाया जाता है पैदाइश से पहले, इसी तरह इस जहर के इस्तेमाल की फ़िलासफ़ी है कि पैदाइश से ही पहले उसको टीका लगाया जाए ताकि आने वाले दिनों में वो बीमारियों से महफूज रहे। सही हिफाजती टीके आते हैं जिस तरह से पहले टीका लगाओ ताकि तो ये जो है कपास के हिफाजती टीके हैं। हिफाजती टीके हैं। जी, अच्छा जी। इनके को अगला मरहला क्या है जो इब्तिदाई मरहला है जिन विच को इन टाइम हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है। जब जिस वक्त हम बिजाई करते हैं तो उसके साथ साथ जिस तरह बीज उगता है इसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी बाहर आती हैं। अब जड़ी बूटियों की तादाद लाखों में होती है। फसल के पौधे जी, फसल के जो पौधे वो कपास में 18 से 22 या 24 हज़ार तक हम रखते हैं, जबकि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो लाखों की तादाद में होती है क्योंकि उनके बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये पौधे को आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे जो ज़राअत के माहिरीन कहते हैं कि जो जड़ी बूटियाँ हैं ये ज़मीन की सगी औलाद है और जो फसल है जिस तरह कपास है ये मतरी औलाद है। ठीक, तो ज़मीन जो है वो ज़्यादा खुराक उसको देगी। अब नंबर ऑफ चूँकि प्लांट बहुत वीड्स बहुत होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा जो पानी मौजूद होता है, जो खुराक मौजूद होता है और रोशनी जिसकी वजह से पौधे खुराक बनाते हैं, इन सब में ये 40 से 50% तक हिस्सा ले जाती है। तो आखिर में मकसद है कि जी सारी जड़ी बूटियाँ सारी फसल कपास की फसल है जो 40 तो 50% हिस्सा खुराक का घेने में नहीं, पानी का, खुराक का, खाद का, पानी का, हर चीज़ का। इनका मकसद है कि वाल सारी फसल को भी अद्धा नुकसान थी उसी माहिरीन कहते हैं कि 60 से 80% तक नुकसान पहुंचाती है। 60 से 80% नुकसान थी पहुंचा सकती हैं। इनका मकसद है कि इंतहाई खतरनाक है सारी फसल थे और सारे किसान बिरामा को जड़ी बूटियां कुताई नहीं करनी चाहिए खात्मे में। बिल्कुल। अच्छा इनका तदारक क्या है? इन वैसे सारे किसान बिरा जमीन की तैयारी क्या करें कि उन्होंने जड़ी बूटी थी वही ना जिन्हें तुसा पहले दसा है कि बीज को जहर लेने जिन्हें हिफाजती टीका है। जी जी। इनमें कोई इनका भी कोई हल है कि इनके बच्चों हो? इसका भी बहुत दो तीन तरीके हैं। एक तो हम रवायती तरीके गैर कीमती तरीके हैं जिसको अब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसलन गोडी है, ठीक है, और गोडी के अलावा बिजाई से पहले खेत को ज़्यादा पानी दिया जाता है, लेकिन अब लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि पानी की भी कमी है। दूसरा गोडी जो महंगी पड़ती है, लिहाजा हम कीमियाई तरीक़ों पे जाते हैं। कीमियाई तरीक़ों में हम जहर का इस्तेमाल करते हैं। जहर के इस्तेमाल से हम जो है ना जड़ी बूटियों का ख़ात्मा करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जहर मौजूद हैं। कुछ जहर ऐसे हैं कि जो सिर्फ चौड़े पत्तों वालों को कंट्रोल करती है, कुछ जहर ऐसे हैं जो घासनुमा पत्तों वाले जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है, कुछ ऐसे जहर हैं जो दोनों को कंट्रोल करती है। जी हाँ, दोनों को कंट्रोल करती है। तो अगर किसी खेत में जिस तरह चौड़े पत्ते वाली है, इटसेट है, वो मौजूद है, या जिस तरह घासनुमा जड़ी बूटी है, खबल है या स्वांकी है, वो मौजूद है, तो इसके लिए मैं एक जहर है वो रिकमेंड करूँगा, उसका नाम है एसीटोन। खान साहब गाल मुहार जारी जासी
एक शॉर्ट ब्रेक इन्हें नाजरीन महमूद अयाज खान साहब साथ मौजूद हैं और हम वेला थी कि एक ब्रेक के बाद वला ने और गाल मॉडल से कढ़े हिने किते तो कढ़े सारे घर किते तो कने चाह बने मैं मते हुण मेरे बजट विच सब दी खातिरदारी नेस्ले एवरीडे दे त्राए खास साशे इंजी खास है मेरी किफायत शारी जी नाज़रीन ब्रेक के बाद वाल हाजिर हैं और महमूद अयाज खान साहब साथ मौजूद हैं और गाल मुआल जारी है कपाह की फसल से इब्तदाई मरले से असा किवें हिफाजत कर सकते हैं। जी खान साहब तुसा गाल मुआल करते पे आवे खास तौर पर जड़ी बूटियां के हवाले नाल साडे फिरावां को दिसने पे आवे कि इंदे कई किस्म के जड़ी बूटियां होंदियां जी उन्हां दा वास्ते आगाह करो। जी मैं यही कह रहा था कि दो किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली और दूसरा नोकीले या घासनुमा जड़ी बूटियाँ होती हैं। अगर किसी खेत में दोनों मौजूद हों तो हमारे पास इसको कीमियाई तरीके से ख़त्म करने के लिए एक जहर मौजूद है जिसका नाम है एसीटोर। अगर खेलियों पे काश्त की गई है तो उसके लिए हम उसकी रिकमेंडेशन देते हैं 800 मिलीलीटर फी एकड़, लेकिन बिजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि अगर फसल निकल आई तो फसल भी मुतासर थी सकती है। जी जी जी। और अगर वो नालियों पे काश्त की गई है यानी लाइनों में काश्त की गई है, ड्रिल के जरिए काश्त की गई है, तो उसके लिए उसकी रिकमेंडेड डोज जो है वो 1 लीटर फी एकड़ है पहले पानी के बाद ज़मीन के ऊपर जो है कतारों के दरमियान उसको स्प्रे करें और अगर खेलियों की कपास है तो खेलियों के दरमियान उसको स्प्रे करें। तो ये कीमियाई तरीके से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करते टाइम पे तो हमारा 60 से लेकर 80% तक पैदावार नुकसान थी सकता है। लेकिन खान साहब ये कुछ बिरा करन जमीन की तैयारी भी कोई केमिकल पैनन जिन्हें जड़ी बूटी खुद थी नहीं वो कह रहा है वो भी साढ़े बिरामा को दसाओ। वो केमिकल आजकल जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, पहले ये मौजूद था, पहले इस्तेमाल होता था। ट्रेफ्लॉन उसका नाम था, वो बिजाई के से पहले ज़मीन की तैयारी के दौरान वो भी यूज़ होता है। इसके अलावा एक पीले रंग की दवाई भी करन साढ़े बिरा रिमूवर के नाम से हमारे पास वो केमिकल अवेलेबल है, लेकिन उसको भी लोग अब बिजाई के बाद यूज़ करते हैं। अगर उसको बिजाई के ज़मीन की तैयारी के दरमियान उसको इस्तेमाल करें तो भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसकी रिमूवर के नाम से हमारे पास वो जहर मौजूद है और उसकी जो मिकदार है इस्तेमाल की वो भी 1 लीटर फी एकड़ है। अच्छा खान साहब ये तो सब बड़ा तफसीली सारे फिरावां पर आगाह की जाए कि हिफाजती तदाबीरन इब्तदाई मरहले क्या क्या करना चाहिए, इनके अलावा ब्याह के इकदाम करें कि इन्होंने पैदावार इजाफा थी सके। इसके अलावा जो है